मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणमं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवामभागम्। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुनाथम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं जानिनाम अवगणं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रिय भगतं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै मायि नमः तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगा तरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरन्तरे विभूषितवामभागम्। नारायण प्रिय मदंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज श्री विश्वनाथम्। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए चार धाम की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। जगत जननी दुर्गे मैया की जय। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय हो। मैहर धाम की जय। शारदा मैया की जय। अयोध्या धाम की जय हो। रामचारो भैया की जय हो। सरजो सीता मैया की जय। बोलिए ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। मातु पिता की जय। अपनी सद्गुरु भगवान की सर्वदेवी देव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर हरे महादेव। आइए पूर्व की भांति अपने अपने गुरु के पावन चरणों में आराधन वंदन निवेदन प्रभु श्री राम का अखंड
सुमिरन कीर्तन करते हुए तृतीय दिवस की संध्या बेला रात्रि की कथा में, कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु बिन भवनिधि करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यहाँ अनुभयो मूल न दूजा, पदर पंकज पूजा। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय 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 गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे गुरुदेव हरे, जय 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 गुरुदेव हरे
गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमारे सुफल भयो आजू। जन्म हमारे सुफल भायाजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी पूजी पद देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना। सुआप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आशुतोष तुम यो धर दानी। आशुतोष तुम यो धर दानी। भारत हरहु दीन जनु जानी। भारत हरहु दीन जनु जानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ पर मातौ यहाँ पर मातौ।
रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आइए, जहाँ पर दोपहर की कथा विराम हुई है वहीं से पुनः क्रमशः आगे बढ़ाते हुए भैया इसमें ट्रे बना दो, गैस बंद कर दो, हल्का बहुत डाला जाएगा। पीले वाले। राजा परीक्षित को समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ कि आज के 7वें दिन कराल तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु का श्राप जैसे ही सुना राजा, उनकी आत्मा तो पहले से ही अपने इस कुकृत पर बार बार वो पश्चाताप कर रहे थे कि हाय, मुझसे मेरे हाथों से यह अन्याय होते समय मेरे हाथ कट के गिर क्यों नहीं गए, उसी स्थान पर मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। एक ब्राह्मण ऋषि का मेरे हाथों अपराध हो गया, मैंने उनके निर्दोष एक ऋषि के गले में मैंने मृत सर्प को लपेट दिया, मुझे तो उसी समय ही वहीं मर जाना था। अब मैं इस संसार में कौन सा मुंह लेकर के दिखाऊंगा। एक ऋषि एक ब्राह्मण का अपमान करके मैं अब संसार में कहां जाऊंगा। ये तो स्वयं पश्चाताप कर ही रहे थे। कितने में समीक मुनि के चेले ने आकर के बताया कि आपको उन्हीं के पुत्र के द्वारा जो आपने ये कुकृत किया है समीक मुनि के साथ में, उनके चेले के द्वारा आपको श्राप प्राप्त हो गया है कि आज के 7वें दिन कराल तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है। इसलिए आपके जीवन में केवल ये 7 दिनों का ही समय शेष बचा है। आप इन परमार्थ के लिए अपनी आत्मा के परम शांति के लिए जो भी कुछ बन सके आप इन 7 दिनों में कर सकते हैं। तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राजा परीक्षित ने राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और सन्यासियों का जैसा भेष धारण करके एक ही क्षण में समय का फेरा कब पलट जाए। रंकम करोति राजनम राजनम रंकमेव चा धनिनम निर्धननम निर्धननम धनिनम चा। अगले पल क्या होने वाला है। राजा भगवान की माया राजा को भिखारी और भिखारी को पल भर में राजा बना देने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा परीक्षित, लेकिन समय का पहिया ऐसे घूमा जैसे ही मृत्यु का श्राप सुना साहर्ष स्वीकार किया। लाख लाख धन्यवाद दिया ब्राह्मण कुमार श्रृंगी को, जिन्होंने मेरे साथ उपकार किया मेरे मृत्यु को याद दिला करके, क्योंकि मैं तो अपने राजकाज इस माया के मोह के बंधन में ऐसा फंसा हुआ था कि मैं एक बार भी विचार नहीं किया कि एक ना एक दिन मुझे यह संसार छोड़कर जाना है। परमार्थ के लिए, अपने जीव आत्मा के लिए, जिससे ये भगवान के चरणों में पहुंच जाए, इस जीव आत्मा का कल्याण हो जाए, एक बार भी नहीं मन में आया। हमने ऐसा कोई भी अपनी आत्मा के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने मेरी मृत्यु का श्राप दे करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और आज के समय में होता अगर कोई श्राप दे देता ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को तो क्या दशा होती। लेकिन ये बार बार धन्यवाद देते हैं, कम से कम उन्होंने हमारी मृत्यु का दिन सुनिश्चित कर दिया है। आज तक कोई अपने मृत्यु का दिन सुनिश्चित दिन नहीं जान पाया कि किस दिन उसकी मृत्यु होनी है। जन्म और मृत्यु तो केवल 7 दिनों के अंदर ही होनी है। संसार के जगत के सारे प्राणियों की जन्म और मृत्यु शनिवार से लेकर के रविवार पर्यंत तक इसी 7 दिन में ही जितने भी प्राणी हैं संसार में सब जन्म भी लेते हैं
मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार को मरना है कि रविवार को जाना है कि सोमवार को जाना है कि मंगलवार को जाना है, बुधवार जाना है, बृहस्पति शुक्र शनि, कोई जान नहीं पाया। उन्होंने हमारा दिन सुनिश्चित कर दिया है, जन्म भी 7 दिन के अंदर और मृत्यु भी 7 दिन के अंदर। एक ही झटके में चले आए, सारा वैभव छोड़ दिया, अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके सन्यासी का भेष धारण करके और आ गए हैं पतित पावनी मां गंगा के पावन चरणों में कि हे मां गंगा, आपका अवतरण ही इस पृथ्वी पर पतितों को पावन करने के लिए हुआ है, तो मुझ जैसा पतित, मेरे जैसा अपराधी, जो एक ब्राह्मण, एक ऋषि का मैंने अपमान किया है, उनके गले में मृत सर्प लपेट करके, मैं क्षमा का तो पात्र नहीं हूं, फिर भी आपके चरणों में क्षमा याचना करने के लिए चलाया हूं। गंगा के किनारे जाके बैठ गए। अब जब गंगा के किनारे बैठे तो मिलने के लिए भारद्वाज, कण्व ऋषि, पराशर ऋषि, व्यास जी, नारद मुनि, क्योंकि धर्म ध्वज है, सब उनके मृत्यु का समय सुनिश्चित जान करके सब मिलने के लिए आने लगे। सारे संत मंडली लग गई है पूरा कि जिनके दर्शन दुर्लभ है, ऐसे ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ है, दर्शन जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे सारे संतों का समागम लगा हुआ है गंगा के किनारे। सबके बीच में राजा परीक्षित का मैं धन्य हो गया कि एक साथ सभी का दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए जीवन में। सारे ऋषिगण वहां पर विचार करने लगे कि जैसे धर्मध्वज राजा आज के 7वें दिन इनको कराल तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो नाग के काटने से इनकी अकाल मृत्यु होगी, प्रेत योनि में चले जाएंगे। इतने धर्मध्वज राजा अपने जीवन में केवल धर्म को ही किया है, अधर्म का कहीं नाम तक नहीं लिए, करने की तो बात ही दूर है। तो इनका कल्याण हो जाए, प्रेत योनि में ना जाना पड़े, इनके कल्याण का कोई ऐसा मार्ग हो कि जो 7 दिन में ही इनकी आत्मा मुक्त हो जाए, प्रेत योनि में ना जाना पड़े। विचार प्रारंभ हो गया है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। समय केवल शेष 7 दिन का बचा है। सारे के सारे ऋषि चिंता में मग्न है, चिंता में डूबे हैं कि कौन सा उपाय किया जाए। कोई यज्ञ अनुष्ठान महीने का है, 1.25 महीने का है, कोई वर्ष भर का है, मुक्ति का कल्याण का मार्ग। चिंता में मग्न है। इतने में एक दिगंबर, दोपहर की कथा में हमने विस्तार से बतलाया था, दिगंबर बालक, एकदम बिल्कुल वस्त्र के नाम पर एक सूत्र भी नहीं है शरीर पर, उम्र क्या है 16 वर्ष की, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। उस संत मंडली की सभा में जैसे ही प्रकट हुए, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हैं। एक सूर्य की आभा ही इतनी जबरदस्त होती है, नंगी आंखों से अगर हम देखना चाहे सूर्य देवता को दोपहर के समय तो देख नहीं पाते हैं। अब एक साथ करोड़ों सूर्य उदय हो जाए, ऐसे जैसे मानो लग रहा है कि एक साथ करोड़ों सूर्य का आगमन हो गया है। उस सभा में, संत मंडली की सभा में श्री सुखदेव जी, ऐसा लगता है इतना सुंदर सलोना रूप है, मानो जैसे साक्षात कामदेव ने अपना दूसरा रूप धर के, ऐसा लगता है मानो जैसे साक्षात नारायण ने अपना दूसरा रूप रेख करके यहाँ पर अवतरित हुए हैं। संत मंडली की सभा में श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सुखदेव जी के आते ही जितने भी ऋषि हैं, उम्र उनकी 16 वर्ष की है, सारे के सारे ऋषिगण उनके चरणों में दंडवत हो गए, प्रणाम कर रहे हैं। बेचारे परीक्षित देख रहे हैं कि एक से एक यहाँ धर्म धुरंधर, ज्ञानी विज्ञानी, इतने इतने बुजुर्ग, नारद जैसे मुनि जो तीनों लोकों में भगवान के सन्निकट रहने वाले हैं,
सब इस छोटे से 16 साल के उम्र के बालक के चरणों में गिर करके प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कुछ शंका होती है उन्हें। नारद जी ने बतलाया कि जिन्हें आप साधारण समझते हो, आप इन्हें साधारण मत समझो, ये पुरातन है, केवल शरीर ही इनका ये नवीन दिखाई दे रहा है आपको। ये श्री सुखदेव जी हैं, इन्होंने अमर कथा को सुना है, इनके हृदय में अमर कथा बसी है। अमर कथा श्री और आपका कल्याण यही सुखदेव जी ही कर सकते हैं। अब हम लोगों को विश्वास हो गया कि सुखदेव जी मानो नारायण की प्रेरणा के द्वारा ही आपका कल्याण करने के लिए ही इनका यहाँ पे पदार्पण हुआ है। श्री सुखदेव जी ने अमर कथा कहां सुनी, कब सुनी, कैसे सुनी? तो हम दोपहर की कथा में ही प्रारंभ किए थे, लेकिन समयाभाव के कारण वहीं पर विराम करना पड़ा था। एक बार नारद बाबा भोले बाबा माता पार्वती के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो भोले बाबा समाधि लगा करके बाहर बैठे हुए हैं। माता पार्वती सोचा, नारद जी ने सोचा कि बाबा की समाधि क्यों भंग की जाए, चलो माता जी का ही दर्शन कर लेते हैं और फिर अपने रास्ते चलते हैं, अपने धाम चलते हैं। पहुंचे माता पार्वती के पास में पहुंचे हैं नारद बाबा। माता ने नारद को बिठाया कि कम से कम इतने दिनों के बाद आपका दर्शन तो हुआ। नारद बैठिए, क्या बताऊं मैया, समय ही नहीं मिल पाता है। और बताओ नारद, संसार का क्या हाल चाल है? अरे मैया मत पूछो, संसार का हाल चाल तो बिल्कुल मत पूछो। पति पत्नी में झगड़ा, गुरु चेले में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, कहीं भी शांति नहीं दिखाई दे रही है। संसार में कहीं भी शांति नहीं दिखाई, शांति की बात। इसीलिए तो मैं आपका दर्शन करने के लिए, परम शांति प्राप्त करने के लिए तो कैलाश से आया था। माता पार्वती कहने लगी, छोड़ो नारद, ये तो संसार है, अपनी तो गृहस्थी खूब मजे में कट रही है ना। बाबा कुछ मुझसे छुपाते हैं और ना मैं कुछ उनसे छुपाती हूं। और बात कब बिगड़ती है? जब चालाकी प्रारंभ हो जाती है। माता पार्वती ने कहा, ना तो बाबा हमसे कुछ छुपाते और ना मैं बाबा से कुछ छुपाती हूं। हमारी गृहस्थी बहुत कायदे से, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारा जैसा सामंजस्य किसका दूसरे का है। हमारा वाहन शेर, बाबा का वाहन बैल है। फिर भी देखिए शेर और बैल का कैसे परास्पर है। हमारे पुत्र गणेश का वाहन से मूषक, हमारे दूसरे पुत्र का वाहन कार्तिकेय का वाहन मोर है। बाबा के गले में सर्प है, लेकिन फिर भी इतना बैर, परस्पर आपस में विरोध होते हुए भी सब ऐसा सामंजस्य में रहते हैं। इसका कारण है ना मैं कोई छल कपट उनसे करती हूं और ना बाबा मुझसे कोई छल कपट करते हैं। बस नारद जी को यही मौका मिल गया। तब तो मैया बाबा ने आपको सारा रहस्य बता दिया होगा। मैया ने कहा बिल्कुल। तो माता बाबा जो अपने गले में नर मुंडों की माला पहने हुए हैं, उसका रहस्य क्या है? मैया रहस्य बहुत बार जानने का प्रयास किया कि बाबा ये गले में जो नरमुंडों की माला पहने हैं, मैंने सुना है ये किसी स्त्री के हैं। अब किसके हैं आज तक मैं भी नहीं जान पाया। आप तो जरूर जानती होंगी मैया, आखिर वो किसके नरमुंड पहने घूम रहे हैं? नरमुंड, आप तो इसके रहस्य को तो जरूर जानती होंगी। नारद,
मैंने कभी पूछा नहीं और ना बाबा मुझसे बताए। नारद बाबा कहने लगे खैर छोड़िए मैया, आप ही अभी कह रही थी कि बाबा कोई रहस्य नहीं छुपाते, ना मैं उनसे छुपाती ना वह मुझसे छुपाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये नरमुंडों की माला का रहस्य भी आप जानती होंगी। मैं कई बार जानने का प्रयास किया लेकिन बाबा से बहुत डर लगता है, इसलिए कभी पूछा नहीं, तो सोचा कि आपको पता होगा। खैर छोड़िए, अब माता के मन में उधेड़ बुढ़ शुरू हो गई। नरमुंड की माला अब किसी स्त्री के है। अब नारद बाबा इधर उधर की बात कर रहे हैं लेकिन माता का दिमाग वही बार बार जा रहा है, ये नरमुंडों की माला भोलेनाथ के गले में किसी स्त्री के किसके हैं? और नारद बाबा प्रणाम किए कि मैया अब हमको बहुत देर हो रही है, हम अब अपने रास्ते चलते हैं। अब इतने में जैसे ही कैलाश से माता पार्वती से अलग हुए, देखा कि बाबा भी अपनी समाधि पूजन अपना समाप्त कर चुके थे। सोचा कि घटना भी ताजी है? ताजी ताजी लगाई है, नारद ने आ गए। अब बाबा से भी जाके मिले कि बाबा मैया आपको याद कर रही है। नारद बाबा ने सोचा अभी ताजी ताजी आग लगी है और इसी समय पहुंच जाएंगे तो काम बन जाएगा। अब पहुंच गए, बाबा से बताए कि मैया आपको याद कर रही हैं। अब नारद बाबा कैलाश से आए हैं, भोले बाबा को भी शंका हो गई कि सब कुछ अगर गृहस्थी में अच्छा हो गया तो चलो बढ़िया है। अब गई मैया, जैसे भोले बाबा पहुंचे हैं, माता ने सुंदर भोजन की थाल को रख दिया, भोजन परोसा, ले जाकर के भोले बाबा के सामने रखा है। जैसे ही प्रथम ग्रास ग्रहण करने को चले, तैसे माता के मन में तो वही उधेड़ बुन चल रही है, वो नरमुंडों की माला किसी स्त्री के, अब किसके है मैं जरूर आज जानूंगी। और जैसे ग्रास मुंह तक नहीं पहुंचा था कुछ, माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा स्वामी आपसे कुछ पूछना था, पूछिए। लेकिन बेचारी डर भी रही थी अंदर से कि कहीं बिगड़ ना जाए बाबा, क्रोधित ना हो जाए। 2-3 बार कहा, बाबा ने कहा ऐसा है पहले तुम पूछ ही लो, भोजन बाद में करेंगे। माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि कुछ और नहीं स्वामी, बल्कि ये आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, आखिर स्वामी ये किसके हैं? मैंने सुना है कि यह किसी स्त्री के हैं। आखिर स्वामी हमसे ज्यादा कौन सी ऐसी संसार में, आप तो हमसे ऐसे कहते हैं कि आपसे ज्यादा कोई हमारा दूसरा प्रेमी ही नहीं है, तो आखिर किस स्त्री के नरमुंडों की माला अपने गले में आप धारण कर रात दिन घूमते रहते हैं? मैं उसका रहस्य जानना चाहती हूं। बाबा को माता सती और अनेक जन्मों के उनके मृत्यु को याद करके बाबा की आंखें भर आई। कहा पार्वती ये किसी और के नहीं बल्कि ये सारे नरमुंडों की माला तुम्हारे हैं। हमारे स्वामी? क्यों? नारद भोलेनाथ कहते हैं कि जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है मैं तुम्हारा विरह तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाता हूं, और तुम्हारे इन नरमुंडों को मैं पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। स्वामी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद नरमुंडों की माला आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ प्रेम कम नहीं करती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपके नरमुंड कहाँ है? मैं भी सोने की सीकड़ नहीं पहनूंगी, आज से आपके नरमुंडों की माला ही धारण करके संसार में घूमूंगी, कोई शर्म नहीं है। जब आप हमसे इतना प्रेम करके हमारे नरमुंडों की हड्डियों की माला गले में पहनकर घूमते हैं तो मैं भी पहनूंगी, क्योंकि मैं भी तुमसे किसी मामले में कम तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ।
माता पार्वती से भोले बाबा ने कहा कि यही तो रहस्य है, मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। आपकी मृत्यु नहीं होती है तो मुझे ही क्यों बार बार मरना पड़ता है? अब आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? बाबा ने कहा, मैंने अपने हृदय में अमर कथा बसा के रखी है, इस कारण मेरी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है, पढ़ा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसलिए हे स्वामी मैं भी अब मरना नहीं चाहती। मैं भी अब मरना नहीं चाहती हूं, इसलिए आप मुझे भी अमर कथा का दान करें कि जिससे मेरी भी मृत्यु ना हो। क्योंकि हमारी भगवान से यही विनय रहती है हमेशा कि हर युग में जब भी हमारा जन्म हो, जन्म कोटि रगड़े हमारी, जन्म कोटि रगड़े हमारी, बराहों शंभुनाथा रहा है कुमारी, जन्म कोटि रगड़े हमारी, बराहों शंभुनाथा रहा कुमारी। इसलिए आप मुझे भी अमर का दान करें, अमर कथा का दान करें। यदि आपने अपने हृदय में बसा के रखा है तो मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूं। भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की पावन गुफा ने कहा, एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। संसार में अगर ये प्रसाद की चरामृत की तरह से अगर बढ़ गया तो सब अमर हो जाएंगे, फिर कोई धर्म कर्म पे रुचि नहीं रखेगा, प्रभु का नाम कौन लेगा। इसलिए इसे आपके अलावा और किसी को मैं दान नहीं करूंगा। अच्छा, एक दूसरा आख्यान प्रसंग मैंने सुना था किसी संत के मुख से अमर कथा के बारे में। एक कारण तो ये हुआ, और दूसरा कारण, जब माता पार्वती का विवाह हुआ और कैलाश से आई तो देखा, जब उनकी दृष्टि भोले बाबा के चरणों से उनके जटाओं पे पड़ी तो देखा एक देवी जी पहले से बैठी हुई। माता पार्वती ने पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हो? माता गंगा ने कहा कि जो परिचय आपका वही परिचय हमारा भी है। आपका हिमालय से प्रभाव हुआ है, हमारा भी हिमालय से प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपकी बहन हूं, तो बहन हो तो खोपड़ी के ऊपर चढ़कर क्यों बैठी हो? नीचे आके बैठो, चरणों में बाकी चरणों में बैठो। माता गंगा ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आते ही बाबा ने मुझे अपने सिर पे बिठा रखा है, तो जो आते ही सिर पे बैठ जाती हैं फिर जीवन भर नीचे उतरने का नाम नहीं लेती हैं। तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जिससे बाबा तुम्हें अपने सिर पे धारण कर रखे हैं? उन्होंने कहा, मेरा आगमन बाबा इसलिए मुझे सिर पे धारण किए हैं क्योंकि मैं लोक कल्याणकारिणी हूं। मैं संसार के पापियों को तरन तारण करती हूं। मेरा नाम गंगा है। जो प्राणी मुझ में स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और आते ही बाबा ने मुझे अपने सिर पे स्थान दिया है। उसी समय माता पार्वती ने संकल्प कर लिया कि मैं संसार में ऐसी गंगा बहाऊंगी, कथा रूपी ऐसी गंगा बहाऊंगी कि प्रत्येक जन जन का, प्राणी का कल्याण हो जाएगा।
कथा जो सकले अरे लोक हितकारी, कि जो तुम में स्नान करता है उसका कल्याण होता है, तो जो कथा रूपी गंगा में स्नान करेगा। कथा सकले जो अरे लोक हितकारी, स्वयं पूछन चाहे सयल कुमारी। कथा जो सकले लोक हितकारी, स्वयं पूछन चाहे सयल कुमारी। और समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए माता पार्वती ने भोले बाबा से अमर कथा के लिए निवेदन किया है कि जिससे सकल लोक का कल्याण हो जाए। भोले बाबा ने कहा, पार्वती यहाँ तो लोग अपने कल्याण के लिए सोचते हैं कि हमारा कैसे कल्याण हो, अब आप समस्त संसार के जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए निवेदन कर रही हो। माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, यदि आप केवल मेरे स्वामी होते, मेरे नाथ होते, तो मैं अपने लिए आपसे कुछ मांगती, लेकिन आप तो विश्वनाथ महमय नाथ पुरारी। विश्वनाथ महमय नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ महमय नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप केवल मेरे नाथ नहीं, आप विश्व के नाथ हैं। इसलिए मैं सारे संसार का कल्याण हो जाए, सारे प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा रूपी गंगा मैं इस संसार में आपके श्रीमुख से सुनकर बहाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने माता पार्वती को बार बार धन्यवाद दिया है कि आपके माता पिता धन्य हैं जो आपकी जैसी पुत्री को जन्म दिया है। जो अपने लिए, लोग तो संसार में अपने लिए अपना कल्याण सोचते हैं, लेकिन तुम लोग का कल्याण करने के लिए धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। कहा धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम या समान नहीं को उपकारी। राजकुमारी, तुम या समान को नहीं उपकारी। धन्य हो तुम कि जो दूसरों के लिए तुमने ऐसा प्रसंग पूछा है जिससे आने वाले समय में समस्त चराचर प्राणियों का कल्याण होगा। पूछो रघुपति अरे कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जैसे पावन गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जैसे पावन गंगा। भोले बाबा कहते हैं कि धन्य हो तुम ऐसा कथा रूपी गंगा बहाने जा रही हो। वो पतित पावनी गंगा, उसमें स्नान करने से पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की आदत प्रवृत्ति नहीं जाती है। अब अगर जाती होती तो गंगा के किनारे पता नहीं कितने चोर उचक्के वहां घूमा करते हैं कि कपड़ा काढ़े और भैया हम यहाँ से फिर लेकर पूरा कपड़े सहित 9-2-11 हो जाए। लेकिन कथा रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है उसकी चोरी करने की प्रवृत्ति ही चली जाती है, विचार ही बदल जाता है और सारा संसार में विचार का ही खेल है। एक कुम्हार, उसके मन में
विचार आया चलो धंधा किया जाए। सो चाक पर मिट्टी रख लिया, विचार करता है कि क्या बनाऊं। मन में विचार आया चलो चिलमे बनाई जाए, क्योंकि आजकल गाजा वाजा पीने वाले बहुत लोग हो गए हैं, चलो चिलम बनाते हैं। और थोड़ी सी चाक पर मिट्टी रखा, और जैसे ही चिलम बनाने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ, इतने में उसकी पत्नी आ गई। उसने पूछा जी ये थोड़ी सी मिट्टी रखकर क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार कहता है कि चिलम। कुम्हार की पत्नी कहने लगी कि ये चिलम बनाओगे तो ये 2-4 रुपए में बिकेगी। अरे कोई मोटा धंधा करो, मोटा है? अगर बनाना ही है तो सुराहियां बनाओ, गर्मी का सीजन आ रहा है, 10, 20, 50 की एक ही बिक जाएगी। और चिलम 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के बेचोगे, जितना 10 चिलम बेचोगे उतने में अगर एक सुराही बिक गई, एक ग्राहक मिल गया, तो फिर मानो कल्याण हो जाएगा। विचार बदल गया, वो भी कहने लगा हाँ सही कह रही है तू। और चाक पे ज्यादा मिट्टियां रख लिया, और जैसे ही सुराही बनाने के लिए वह उद्यत हुआ, चाक को चलाने के लिए तैयार हुआ, तैसे मिट्टी से आवाज आई कि कुम्हार अब तू क्या बनाने जा रहा है? कुम्हार ने कहा पहले तो चिलम बनाने में जा रहा था, लेकिन अब विचार बदला पत्नी के कहने से, अब मैं सुराहियां बनाने जा रहा हूं। मिट्टी ने कहा तेरे विचार ही बदले हैं, मेरा तो जीवन बदल गया। तेरे एक विचार बदलने से मेरा जीवन बदल गया। अगर तू पहले चिलमे बनाता तो मैं स्वयं जलती, दूसरों के भी फेफड़े को जलाती, और तेरे विचार बदलते ही अब मैं स्वयं शीतल रहूंगी और अन्य लोगों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। तो केवल विचार का ही खेल है। लोग अपने लिए कल्याणकारी मार्ग खोजा करते हैं। भोले बाबा ने कहा इस कथा रूपी गंगा में जो स्नान करता है उसके पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है, और उस गंगा में स्नान जो करता है उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति आदत नहीं बदलती है। और इतना ही नहीं, उसकी गहराई में जाने पर हमेशा खतरा बना रहता है कि कब डूब के। और इसकी गहराई में कथा रूपी गंगा की जितने भी आप गहराई में जाएंगे उतना ही आपके लिए जीवन में कल्याणकारी होगा। तन का मल धुलता है वहां, और मन धुलता है यहाँ। वहां जो डूबता वो मर जाता है, और यहाँ जो डूबता वो तर जाता है। और माता पार्वती को लेकर के भोले बाबा पहुंचे हैं अमरनाथ के पावन गुफा में। वहां पर तालियां बजाया भोले बाबा ने, शंखनाद हुआ, जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से विदा हो गए, चलते बने। और भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले सावधान किया है कि बड़ी ही सावधानी से सुनना, दुर्सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। मैं बार बार ये बता रहा हूं, फिर कथा सुनने से लाभ। कल की भी कथा में सुना कि श्रोता सबका ये फल क्यों बराबर नहीं प्राप्त होता है। एक पंथ दो काज भुआलू हसब ठठाए, फुलाऊ गालू दिमाग सोचो कि शरीर यहाँ रहे और मन कहीं और रहे तो काम फिर बनने वाला नहीं है। बस वही आइए बैठिए जाइए। माता पार्वती को सावधान किया है भोले बाबा ने कि बड़े ही सावधानी से इस अमर कथा को सुनना। और जब मैं कथा प्रारंभ करता हूं तो मुझे भगवान का चरित्र गाते गाते भी पता नहीं होता, अपने तन मन को मैं सुन को भूल जाता हूं। इसलिए कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, तन्मयता से तुम हुंकारा देते रहना, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती ने कहा स्वामी आप बिल्कुल चिंता ना करें,
कथा को सुनने के लिए मैंने इतना प्रयास किया है, इतना धन खर्च किया है, और ये 7 दिन की ही बात है। अगर नहीं सुन पाया तो फिर जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले कि ना मिले। मैं बहुत ही तन्मयता से सुनूंगी कथा। आप बिल्कुल स्वामी चिंतन